मैम वो जो लास्ट में था ना न्यूटन टाइप करके कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो मुझे कुछ वो खास समझ न्यूटन नहीं आया। फॉर्मूला है, SN माइनस मैम वन वो वाला। न्यूटन्स समझ वाला नहीं आया। समझ गई। उसको छोड़ के बाकी सब पढ़ लो ना। तो उसमें देखो, एक तो वो कॉमन रूट्स वाला जो लोकेशन ऑफ रूट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सब चीजों पे फोकस करो। अभी जो अपकमिंग क्लास होगी ना आपकी सैटरडे को, उसको अपन यही करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा उस क्लास में आधा घंटा मोटा मोटा क्वाड्रेटिक बता दे, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैम मैं क्वेश्चन भाई देखा था क्वाड्रेटिक का, उसके अंदर मैम रूट्स को उन्होंने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा था, वो समझ में नहीं आया कैसे किया। हाँ तो कर लेंगे, वो क्वेश्चन शेयर कर देना। वही चीज थी कि आप लोग एक बार देखो क्वेश्चंस मेरे को शेयर कर दो जो जो नहीं हो रहे, क्योंकि पूरा क्वाड्रेटिक हमारे पास +2 का भी सिलेबस करना है। तो आई कैन स्पेंड 1 लेक्चर, है ना, जो सैटरडे वाला हमारा एक्स्ट्रा लेक्चर होगा उस चीज को स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि डाउट सेशन तो होना ही होना है बच्चों। यस मैम। ठीक है ना। Yes, अपना पढ़ते रहो क्वाड्रेटिक। कल का दिन और पढ़ लो, परसों का दिन पढ़ लो। परसों इवनिंग वाली क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक को ही रिवाइज करेंगे। ओके, चलेगा। आधा घंटा हम दौड़ेगा मैम। ना बच्चों, मोटा मोटा पढ़ रखा होगा तो मेरे को भी जल्दी जल्दी उसको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराने में बहुत जल्दी टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आधा क्वाड्रेटिक भी नहीं हो पाएगा। हाँ यार, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। थोड़ा थोड़ा देख के आओ। बेनिफिट आप लोगों का है कि उस क्लास का फिर मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। अगर कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो बेनिफिट भी कैसे उठाएंगे। yes, यस मैम। और सब फिजिक्स मेरी से लग बात रहा है। सुनो, सबको पता है ना कि मैथ्स की क्लास किस किस दिन होती है। होती तो इसी टाइम पे रोज 8:30 बजे। यस यस मैम। मैम। ma'am. Yes, ma'am. मंडे होती है ना, ट्यूसडे होती है, Monday, Tuesday, Thursday और Friday. Friday। तो ये क्लास चारों दिन जैसे ही 8:30 बजे तो सब ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है मैम। यस मैम। ठीक है ना। मैं तो कुछ ज्यादा ही पहले ज्वाइन कर चुका हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे लिए जशवीर प्रूफ है कि मैम 8:15 पर ज्वाइन कर लेती है क्लास, और जो बच्चे आते जाते हैं उनको एडमिट करते हैं। तो आप लोग 8:30 तक सारे ज्वाइन हो जाया करो। मैम मैं ज्वाइन कैसे करते हैं 8:15 पे? 8:30 बजे तो केमिस्ट्री क्लास खत्म होती है। मैम 8:30 बजे तक केमिस्ट्री क्लास खत्म होती है। ये तो इसी से पूछो भाई। ये कहता मैं दूसरे नहीं, डिवाइस 8:15 पे खत्म होता है ना केमिस्ट्री। यस मैम। मैम ये तब फोन से तक जादू मतलब करता है। 15 मिनट तक तो कोई बात ही नहीं कर रहा होता है, तो मैं दूसरा टैब खोल लेता हूँ लैपटॉप में, उसमें आपकी क्लास ज्वाइन कर चुका होता हूँ और बस क्लास ज्वाइन कर चुका होता हूँ, वहाँ दूसरा लेक्चर ले रहा होता हूँ। तो सही है ना। सही है। मैं भी 8:15 से बात नहीं करती हूँ, किसी को आंसर नहीं करती हूँ। मैं 8:15 पे क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ कि अगर कोई बच्चा आए तो वो ज्वाइन होता रहे। तो क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उसके बाद बात करेंगे आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट मैम क्लास आपने बेसिक बताया था। आपने बताया था इंटीग्रेशन के बारे में लॉग। कॉमन फॉर्मूला। वेट Reverse process. इंटीग्रेशन पढ़ा था। Yes, यस ma'am. मैम। इंटीग्रेशन के बेसिस पे कुछ 14 से 15 फॉर्मूले बेसिक पढ़े थे। और Yes, आप लोगों ma'am. ने वक्त बोला था कि ये सब लोग पढ़ के आएंगे। Yes. तो लेट मी चेक, जिसका नाम लूंगी वो मेरे को आंसर करेगा। रेडी? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो हरलीन, आर यू देयर? Yes, ma'am. हरलीन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? Sin x plus c. वंडरफुल। सुनैना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है? मैं आपने ये भी पढ़ के आने को बोलता। Ma'am, sin x upon में cos x dx. बच्चे बोलो क्या कह रही है, क्या? मैम लोग cos Ma'am, x minus log x cos x plus प्लस c. c। cos x plus c। ठीक है, या फिर माइनस लॉग cos x प्लस c। ठीक है जी बच्चे। बाकी इंटीग्रेशन ऑफ, अब मेरे को आंसर देगी दीपिका। दीपिका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? log x plus c। सिमांशी, अगर मुझे सिमांशी, आर यू देयर? ax प्लस b की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा?
Semanshi, are you there? आंसर नहीं करोगे एब्सेंट मार्क कर दूंगी। Semanshi is there in the class? नहीं, ज्वाइन करा था अभी नहीं है। ओके, एकता इसका आंसर बताओ। ओके, अर्चना, हाँ जी अर्चना, चलो बता दो फिर। मैम ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 अपॉन में। ग्रेट, क्या यही आया था सबका आंसर? प्लस सी भी आएगा दीपिका? Yes, यस ma'am. मैम बोलिए। Yes, ma'am. Plus 2 भी होगा. तो आधे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब आज की लास्ट क्वेरी देखते हैं किसकी टर्न आती है। भाई मुझे ये बता दो अजय, सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स किसके की इंटीग्रेशन कितनी होगी? अरे हाँ जी दीपांशु।10x plus c. ग्रेट, वंडरफुल। तो ऐसे किसी की भी टर्न आ सकती है, इन बिटवीन द क्लास भी आ सकती है, ये ध्यान में रखना। एब्सेंस माइंडेड मत बैठना, जो आंसर नहीं करेगा उसकी एब्सेंट मार्क कर देंगे। हाँ बिल्कुल, ये दीपू गेमर जो भी बच्चे आपका नाम है एग्जैक्टली, तो ध्यान से देखना कि ये सी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सी नहीं लगाओगे तो बहुत सारे आंसर सी के बेस पे ही आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको। ओके एकता, ठीक है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? जो ये बेसिक 14 से 15 फॉर्मूले हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखे थे ना बच्चा पार्टी, याद है सबको? यस मैम। तो ये 14-15 फॉर्मूले जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीखे थे, और मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, बी हमारे पास कोई मल्टीप्लाई रूल नहीं है, कोई डिवाइड रूल नहीं है, यानी कि अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले फॉर्मूला क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसमें अभी तक ना हम कोई सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ना मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, ना ही कोई डिवाइड रूल। क्लियर है? जितने आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं प्लस जितनी ट्रिग्नो आपको आती है क्लास 11 की, उन सबको क्लब करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सब रेडी है? यस मैम। यस मैम। बच्चों मेरे पास क्वेश्चन क्या है? अब मेरे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि आप देखो ऐसे क्वेश्चंस किसी और मेथड से हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे? अब साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि भाई दो चीजें मल्टीप्लाई में हो रही है और मेरे पास कोई इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई रूल नहीं है। सब एग्री है इस चीज पे? फिर मैंने 4 से डिवाइड करा, 4 से मल्टीप्लाई करा। सब ध्यान से सुनना। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स बना। तो क्या आप 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स लिख सकते हो बच्चा पार्टी? यस आप लोगों ने पढ़ा था कि ये 1/4 एज इट इज, और ये साइन स्क्वायर 2x dx बनेगा ना? अब सोच के देखो, मैंने तो आपको जब इतने सारे फॉर्मूलाज करवाए, मैंने तो आपको उसने नहीं बोला ना कि साइन की पावर, ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं मैंने बताया बच्चों कि साइन की पावर nx हो तो वो साइन की पावर n+1 x डिवाइडेड बाय n+1, ऐसा तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया। यस तो मींस ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर करता तो मैं आपको बताती। मेरे को इसको स्क्वायर को खत्म करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 1/4, और ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 - cos 4x डिवाइडेड बाय 2 dx। क्या ये फॉर्मूला याद आया? यस मैम, याद है सबको? Yes, ma'am. तो 1/4 बेटा बाहर निकला, और 1/2 की इंटीग्रेशन 1/2 x हो गई, -1/2 cos की इंटीग्रेशन
साइन साइन Fine. साइन 4x और 4x का भाई 4 नीचे जाएगा Yes, ma'am. प्लस c। तो सत्यम ठीक है? Yes, ma'am. तो आपके पास Yes, कितना बचेगा? x by 8 माइनस साइन 4x by 32 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? yes ma'am. Yes. किसी को भी डाउट है इस चीज में? No, ma'am. तो पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करा आपने। Yes ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x। कोई कुछ बोल रहा है? मैम ये 4, अजय ये 4 किस लिए लगाया? क्योंकि मुझे साइन 2x बनाना था। 2 साइन है 2 कॉस है, तो दो चाहिए होंगे, 2 टाइम्स 2 चाहिए होगा, तो मैंने 4 लिख दिया ना बच्चे। अजय इट इज क्लियर? ओके भाई, आपके पास है tan स्क्वायर x और बाहर आपके पास बड़ा है सीकेंड की पावर 4x dx। तो स्टेटमेंट दिखी क्या सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या सोचेंगे सब लोग थोड़ा थोड़ा? मैम 10 से पहले साइन को डिवाइड कर देते हैं और फिर कॉस को। अच्छा रुक जा, sin 6x देखो साइन 6x प्लस कॉस 6x है, जहां भी दिख जाए क्या इसको साइन स्क्वायर x का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब बना सकते हो? ये ट्रिग्नो में भी बनाते थे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप लोगों को a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला तो आता ही होगा। Yes, ma'am. a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है डियर। Yes, ma'am. तो आप लोगों के पास साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बना इंटू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x बना बच्चों। Yes, ma'am. फिर इसको फर्दर स्प्लिट फिर से करोगे, Yes, ma'am. क्योंकि आप लोगों को याद है a4 प्लस b4 को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या कहते हो? Yes. याद आया? तो जाने की इसकी वैल्यू कितनी हुई? किसको पता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस 1। 1. One. तो जाने की आपके पास बन गया, अगर सोचा जाए तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x बन गया या नहीं? ये पूरी स्टेटमेंट सॉल्व करके। Yes क्या ma'am. किसी को डाउट है तो पूछो। मैम इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि tan स्क्वायर x को t पुट करा तो वो सीकेंड इसका डेरिवेटिव लिया तो सीकेंड की पावर ऐसे कुछ नहीं। मैम ये दूसरे वाली लाइन देखो, देखो, नहीं जो आप बोल रहे हो वैसा मेथड लगता है, लेकिन वो तब बनता है जब आपका बाकी का पूरा स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये साइन की पावर 6x और ये कॉस की पावर 6x नहीं होता, फिर इस क्वेश्चन को मैं कर देती वैसे। ठीक है, मैम अगर हम पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के ट्राई करेंगे तो देखो काफी, अभी भी मैं करूंगी साइन कॉस में, अभी भी वहीं पे जाऊंगी। अब आपके पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x आ गया। ये कुछ चीजें होती है जो अपन ने ट्रिग्नो में सीखी थी, उन्हीं चीजों को यूज कर रहे हैं। तो ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये 1 अपॉन कॉस की पावर 4 है, तो अल्टीमेटली ये साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x बन गया। शायद अब क्वेश्चन भी दिखा होगा सब लोगों को। यस मैम दिख गया। तो आप लोगों ने इसको क्या बनाया? ये आप लोगों के पास बन गया, अगर सोचोगे तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा ऊपर जाके? इसको भी आप लोग ऐसा लिखो 1 अपॉन, अजय अभी बता रही हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, माइनस 3 बचा इंटीग्रेट dx। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? Yes, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं।
तो ये आपके पास Yes, ma'am. स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx बन गया। तो शायद अब क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है। सीकेंट स्क्वायर का दीपांशु ने बताया था 10 होगा, कोसेकेंट स्क्वायर का सबको पता है माइनस कोट होगा, माइनस 3x हो जाएगा प्लस c। इस क्वेश्चन का ये आंसर बन गया बच्चों। यस मैम। मैम जो पहले ब्लू से लिखा वो एक बार बताना मैम, वो अपॉन में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कैसे आया? ये कैसे है? Yes, ma'am. ये वाली टर्म साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x बनेगी और ये वाली टर्म 1 अपॉन कॉस की पावर 4x बनेगी। दो कॉस कट जाएगी तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बनेंगे। क्लियर? ओके अजय आप बताइए, थोड़ा माइक को अनम्यूट कर लो टेक्स्ट करने की बजाय, कि आप कहां से पूछना चाहते हो। व्हाइट पेन में। अजय मैंने इसका फॉर्मूला लगाया, अगर आपने देखा होगा ये वाली चीज जो है ना वो ब्रेक होके आपके पास बनेगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन गया डियर। Yes. क्लियर सबको? मैम ये कहाँ से आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो यहाँ पे a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3 इसके नीचे वाला स्लाइड। ये वाला हाँ ये a है ये b है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अपने और दिख रहा है। क्या? ठीक है a और b उसको माना है। जी जी लेफ्ट जी के। जी जी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? बढ़ूं आगे? यस मैम। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते थे जो अभी आपने पीछे करा था। अगर सोचो, वो मेथड भी बता देती हूँ, कई लोगों ने सोचा भी होगा। यहां से जहां पे आपके पास ये बना 1 अपॉन, क्या वहां पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर सकते थे? यस मैम कर सकते हैं। तो 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2x बन जाता नीचे माइनस 3 dx, यानी कि इंटीग्रेशन 4 कोसेकेंट स्क्वायर x 2x माइनस 3 की करनी थी। क्या कहते हो? तो यानी कि 4 आपके पास माइनस 4 कॉट 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x प्लस c, ये आंसर बन जाता बच्चों। यस मैम। क्लियर है सबको? मैम ये एक बार दोबारा बता। इंटीग्रेशन में बहुत बार आंसर्स वेरी करते हैं, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि आप ये जब अल्टीमेटली आपस में सॉल्व करोगे ना सेम ही आएगा, लेकिन ट्रिग्नो में भी आपने देखा था कि आंसर्स वेरी करते हैं। बच्चे कुछ भी नहीं करा, मैंने 1 की जगह पुट नहीं करा, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करा, तो 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2x बना ना। यस मैम। तो उसको मैंने 4 कोसेकेंट स्क्वायर 2x लिख लिया। कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है cot 2x, 2x का 2 नीचे आ गया माइनस 3x प्लस 3। क्या क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? इसी सेम चीज के लिए दो आंसर, क्या? एक ही चीज का इंटीग्रेशन दो तरीके से हो गया, दो आंसर आ गए। अरे कुछ भी नहीं, cot 2x को एक्सपैंड कर ले, sin 2x अपॉन cos 2x अपॉन sin 2x, फॉर्मूला पुट कर दे sin 2x का, फिर x में वही एक्सपैंड करके वही आंसर आ जाएगा। ओके मैम, ठीक है, ठीक है मैम। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैं देखती हूँ किस किस को आएगा करना। इंटीग्रेट करना है dx डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना, cos x माइनस sin x dx। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। मैम लोअर डी क्या? मैम लोअर डी नहीं नहीं, एक ही बार होगा वो तो। ए ऑप्शन आपके पास है। हाँ जी बोलिए। मैम ये 2 बार dx कर दिया हाँ था। कोई बात नहीं, अगर कभी गलती से आ भी जाए तो भी एक ही बार काउंट होता है। 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ मॉडुलस 10 ऑफ x बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। क्लियर है? मैम ये क्या है? प्लस सी। बी ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शंस है 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ कॉट
x/2 प्लस सी ऑप्शन आप लोगों के पास है 1/√2 log of 10 x/2 minus 3π/8 plus c, and the D option is 1/√2 log 10 of x/2 minus π/8 plus c. क्या ऑप्शंस क्लियर है? कैसे करेंगे? हमें एक बार थोड़ा टाइम दे दो। हाँ ले लो, टाइम ले लो। पॉज हो गई है। स्क्रीन विजिबल है बच्चों या नहीं? मैम अब हो गई है। ओके, ये 2004 में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम कुछ एक्स की वैल्यू निकाली है क्या? इंटीग्रेट करना है, चारों में से एक आंसर आएगा। मैम cos x कॉमन ले उस sin x में cos x minus sin x। क्या करेंगे कॉस कॉमन लेके? मुझे कौन सा कुछ आता है अभी? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना? पढ़ी तो थी। उसमें हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था जो अब तक भी +2 में काफी बार यूज कर चुके हैं। हम एक रेशियो में कन्वर्ट कर लेते थे, या तो साइन में या कॉज में। याद आया? जब मुझे ऐसी टर्म दी होती थी तो मैं क्या करूं, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूं? क्या मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर लूं? तो बच्चे बड़ा म्यूट कर लो प्लीज। ये आपके पास आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। क्या बात क्लियर है इतनी? Yes, ma'am. अगर सोच पाओ तो ये 1/√2 और ये आपके पास dx अपॉन, और ये आपके पास बन जाएगा cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x। क्या क्लियर हुआ? हो गया मैम। जाने की 1/√2 dx और आपके पास बन गया cos x प्लस π/4, और अगर आप 1/√2 करोगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? secant x प्लस π/4 dx। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। secant का इंटीग्रेशन हमें किसी ने बताया था आज क्लास में, मैं नाम भूल गई। आज क्लास में secant का इंटीग्रेशन सुनैना ने बताया था, राइट? यस मैम। तो 1/√2 एज इट इज हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? secant का बताया था? नहीं, secant का किसी ने नहीं बताया मुझे लग रहा है। मैम इस क्लास के Log x plus log x sin x. log 10 π/4 plus x/2 log 10x यानी कि 10 मैम x ऑप्शन क्या था? log 10 x/2 कुछ ऐसा करा था। π/4 plus x/2 plus c। हाँ, π/4 बच्चे पीछे तो बड़ा थोड़ा साइलेंट, x/2 है ना, π/8। क्या ऐसा फॉर्मूला था सबके पास? प्लस c। यस मैम। सबको याद है? तो जाने की 1/√2 एज इट इज रखा, log भी बेटा ऐसे ही रहा 10, π/4 और π/8 को ऐड करा तो 3π/8 बना प्लस x/2 बना प्लस c। अब देख लो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। पहली ऑप्शन ही सही आंसर दे। क्लियर है? तुम ये जो 10 के अंदर लिया वो समझ नहीं आया। हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx जो है 2-3 फॉर्मूलाज करे थे, और ये करा था कि log 10 π/4 प्लस x/2 हो जाता है। याद आया? मैम एक बार ना ये दोबारा समझा दो। बता रही हूँ। मैम कैसे आया? मैम π/8 कैसे आया?
जो ये एंगल है इसका हाफ करे, इस एंगल का x प्लस पाई बाय 4, ये देखो ना x/2 होना चाहिए था। अगर आपका एंगल x है तो π/4 प्लस x/2 होना चाहिए था ना बच्चों। π/4 एज इट इज, x प्लस π/4 का हाफ करा तो x/2 प्लस π/8 होगा। ओके मैम। क्लियर है? क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम, क्लियर। सबको क्लियर? क्लियर है मैम। मैम एक यस मैम। हाँ जी हाँ बिल्कुल। हाँ एकता आ सकता है बिल्कुल, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो अपन बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हमें सब आना चाहिए। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तो 2004 में आया था मेंस में, मेंस और एडवांस सब एक ही होते थे। जब हम पैदा भी नहीं हुए। हाँ मैं 9th क्लास में थी। 9th में थे, मैं 2006 में पैदा ही हुआ हूँ। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार देखा होगा और बहुत बार फंस जाता है। dx डिवाइडेड बाय आपके पास है cos x माइनस a cos x माइनस b, याद आया? यस अगर मैम। ये बहुत का क्वेश्चन है। हाँ एनसीईआरटी में है, हर रेफरेंस बुक में है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन का मेथड पता ही नहीं है तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्या कहते हो? क्योंकि आपके पास अगर ये 1/cos है, 1/cos मैक्सिमम इसको सीकेंड बना सकते हो। यस मैम। और मेरे पास कोई मल्टीप्लाई रूल नहीं है। क्या कहते हो? ये भी बात क्लियर है? मैम उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ना, नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी। वो फॉर्मूला लग रहा है ना cos a cos b का। हाँ वो बनाना है, यानी कि अगर मैं x माइनस a और इसमें से माइनस कर दूं x माइनस b को, तो क्या आप लोगों के पास दिख रहा है कि आपके पास क्या बनेगा? b माइनस a बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना 1/sin कांस्टेंट ही है ना, b माइनस a से मल्टीप्लाई करा और साइन b माइनस a से ही डिवाइड कर दिया। क्या कहते हो जशवीर, सत्यम, अभिनव? मैम बी से भी तो कर सकते हैं क्या मैम, ए माइनस बी से भी तो कर सकते हैं। a माइनस बी बना नहीं ना, देखो या तो आप दूसरी तरह से क्वेश्चन को चेंज कर लेना तो भी चलेगा, a माइनस x माइनस बी माइनस x माइनस a कर लेना तो भी चलेगा, आंसर में कोई वेरिएंस नहीं आएगा। क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/sin b माइनस a कांस्टेंट है बच्चे, ये बाहर पड़ा रहा, इसका फॉर्मूला ओपन करो, कितना बनेगा? फॉर्मूला भी क्या है, इसको थोड़ा सही से लिखो। आप इसको लिखोगे कि ये साइन x माइनस a माइनस ऑफ x माइनस b के बराबर है, यही सीखा आपने। डिवाइडेड बाय cos x माइनस a cos x माइनस b। क्या इतनी बात अजय जी क्लियर है आपको? अमर, प्रभात, सुनील, हिमांशी? हम कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं लिख सकता cos x into cos y वाला? वही लगेगा। देखो अब आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे साइन x माइनस a cos x माइनस b माइनस cos x माइनस a साइन x माइनस b। क्या कहते हो? इसके नीचे की दोनों टर्म्स लिख ली, cos x माइनस a cos x माइनस b, और इसके नीचे भी दोनों लिख ली, cos x माइनस a cos x माइनस b। और शायद अब आपको दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन सॉर्टेड हो गया। ये cos x माइनस b गया, इधर cos x माइनस a भी गया। 1/sin b माइनस a बाहर रहा, इंटीग्रेट करा tan x माइनस a x माइनस a माइनस tan x माइनस x माइनस b। अब इसकी इंटीग्रेशन आती है, इसकी आती है,
क्या था? log secant x, tan की मैम माइनस log लॉग, x f log x secant x plus plus मैम माइनस लॉग y by 4 plus x by एक ही बार आएगा ना Plus सीख log. तो। हाँ जी हाँ, इसको लिख लोगे 4 log by 4 plus x by 2 minus a by 2. हाँ x माइनस ए, पाई बाई 4 थोड़ी आएगा अब यहाँ पे, माइनस लॉग सीकेंड x माइनस बी। अब इसके बाहर c आ जाएगा, दो लोग माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा, जाने कि आपके पास 1 अपॉन साइन b माइनस ए लॉग क्या बन जाएगा? सीकेंड x माइनस ए डिवाइडेड बाय सीकेंड x माइनस बी प्लस सी। क्या कहते हो, क्या बात क्लियर है? किसी को भी डाउट है? थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेंथी टीडियस है बट करने जरूरी हैं। क्लियर है जी? ये कुछ हम यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि साइन b माइनस ए से ही करना है? देखो मेरी बात सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब ध्यान से ये सोचो हमने दिमाग क्या लगाया। अगर नीचे दो कॉज है तो ऊपर साइन आ जाएगा, तो एक एक कट जाएंगे। और अगर नीचे दोनों साइन हो गए तो भी सेम ही करोगे। लेकिन बच्चों अगर नीचे एक कॉस और एक साइन हो गया तो ऊपर कॉस से कर देना। सोच के देखो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे देती कि 1 अपॉन साइन x माइनस ए है, कॉस x माइनस बी है, तो आप क्या करोगे? अब कॉस से कर दो। cos b minus b मतलब b minus a. अब कॉस से कर दोगे ना? यस मैम। क्लियर है? मतलब दोनों कॉस होते हैं तो साइन से करा था देखो अभी पिछली स्लाइड में। मतलब दोनों अगर साइन हो तो अगर दोनों सेम होंगे तो साइन से कर दो, जिसमें जिस फॉर्मूला में दोनों अलग अलग आते हैं। अगर दोनों अलग अलग है तो सेम वाले से कर दो। ओके ठीक है जी? यस मैम। ठीक है। एक अब बार रिपीट कर दो, मैं ये अलग मैम एक चीज अब बच्चों पूछती देखो, अगर डिनोमिनेटर में बोथ फंक्शन, जो आपके बोथ फंक्शंस हैं वो सेम है, यानी कि या बोथ कोज है या फिर बोथ साइन है, ठीक है, तो आपको न्यूमिनेटर में डिफरेंट चाहिए। न्यूमिनेटर डिफरेंट चाहिए, यानी कि उसको फिर साइन लेके आना पड़ेगा। क्लियर? और अगर बोथ फंक्शन आपके डिफरेंट हो जाए, यानी कि एक कॉस और एक साइन बन जाए, तो आपको न्यूमिनेटर में सेम लाने पड़ेंगे, यानी कि कॉस लाना पड़ेगा। क्या अब बात क्लियर है? मैम अगर दो साइन होंगे तब कॉस लाना होगा, नहीं, तब भी क्यों? साइन चलेगा। तब भी साइन चलेगा ना, अगर दोनों सेम है। बहुत अच्छा, मैंने ये लिख दिया, बहुत कॉज या बहुत साइन। आप ये सोचो, अगर आपके पास यहाँ पे साइन होता, फॉर्मूला यही लगता, तो साइन कट जाता, टेन की जगह कॉट बन जाता। यस क्लियर है बच्चों सबको? नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो क्या? मैम, इसका नेक्स्ट वाली स्लाइड। हाँ जी हाँ, देखिए मैम इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे आइडेंटिटी बना के कुछ करे तो नहीं हो जाएगा? नीचे क्या आइडेंटिटी बनाएंगे बताओ? मैम साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी का ऐसा कुछ अच्छा आपने बना ली, फिर भी नीचे क्या बनेंगे? दो साइन ऐड हो जाएंगे। मैम फिर लास्ट वाले की तरह कर लेते हैं जो cos x माइनस sin x वाला था उसकी तरह। नहीं बनेगा प्रणव, कोशिश करना, नहीं बनेगा। बिल्कुल सुना है ना? बिल्कुल। मैम एक बार नेक्स्ट स्लाइड लगा दो मुझे। हाँ जी प्रणव, नहीं बनेगा बच्चे, ओके मैम। टीडियस हो जाएगा, क्योंकि अपन तो वैसे भी एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं जब डिनोमिनेटर हो। आपको मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी दे रखी है, यस मैम ठीक है। न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है ना मेरे पास। हाँ जी क्लियर? यस मैम। मैम एक क्लियर तो है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? किसका? टीडीएस का फुल फॉर्म ये टीडीएस
यस मैम, जो आप मतलब बोलते हो ना, कहाँ पे बोलती हूँ मैं TDS? अरे मैम आप TDS वो बोलते हो ना, कोई ज्यादा क्वेश्चन बड़ा हो होता है जाएगा। डिफिकल्ट सा तो आप बोलते हो difficult हो जाता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। TDS मैम मतलब जो वो आप लेंदी TDS बोलते हो होता है। ना, अच्छा, अरे TEDIOUS वाला। वो TDS नहीं बोलती, वो TDS बोलती हूँ, इंग्लिश का वर्ड, मतलब टेढ़ा। इसमें उसका मतलब लेंदी इन होता मैम है। मतलब जिसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके सोचना पड़ेगा, सीधा सीधा आंसर नहीं मिलेगा। ये जो TDS आप मेरे को बोल रहे नहीं हो, मैम, मैंने सोचा आपने फुल फॉर्म बनाई होगी। अरे नहीं, वो TDS तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये जसवीर को कहाँ से टैक्स पता, टैक्स वाली बात पे आ गया। मैंने तो कोई टैक्स की बात ही नहीं करी। मैंने सोचा था आपने कोई फुल फॉर्म बनाई होगी। नहीं नहीं, अब देखो, आज कोई अभी तक नया फॉर्मूला नहीं सीखा बच्चों, नहीं सीखा ना? नो ठीक है। किया मैम। अब अपन करेंगे इंटीग्रेशन, है ना? अब आपने याद करो, अगर आपको ये दे दे, अब 15th फॉर्मूला आप लोगों के पास आ गया कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो मैं देखती हूँ किस किस बच्चे को पता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन थी? साइन इनवर्स फिर इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स। क्लियर? और अगर माइनस लग जाएगा तो कॉस कर दोगे, क्या कहते हो? ठीक है। यस मैम। अगला 16th, लेट मी चेक, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो tan इनवर्स x प्लस c, माइनस हो जाएगा तो कॉट इनवर्स। हाँ मतलब अब 17, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ऐसा फॉर्मूला जो अपन ने डिफरेंशिएशन में वेरी रेयर कभी यूज करा होगा, x स्क्वायर माइनस 1, सेकंड वाज x प्लस c। Secant inverse x। वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, यार मेरे बच्चे ही बड़े इंटेलिजेंट है। थैंक यू मैम। एक तभी प्लस सी तो सब में लगेगा ही लगेगा, मैं गलती नहीं कर सकती, नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा मैम ने तो नहीं लगाया था, हमने नहीं लगाया, फिर क्या हो गया? अब देखो इसके बेस क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोल देंगे कि इंटीग्रेट करो 1/√, दिमाग चलाना पड़ेगा, 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों? हम 4 को कॉमन ले लेंगे। हम ये साइन इनवर्स 2x स्क्वायर होगा ना। मैं ना वो कॉमन वाले फेवर में थोड़ा साइलेंट रहेगा, थोड़ा सा, कई बच्चे ना ऐसे बोलेंगे, बाकियों को बोलने का मौका नहीं मिला। क्रिश, मैं कॉमन लेने के फेवर में नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 1 माइनस 2x का स्क्वायर लिख लूं, राइट मान्या? अब ये मुझे दिख रहा है कि 1 अपॉन, अगर आपको कभी लगे तो 2x को पुट कर लेना, अदरवाइज मैं सीधा बोलूंगी कि साइन इनवर्स 2x लिखना, 2x का डेरिवेटिव 2 नीचे जाएगा प्लस c, ये मेरा आंसर बन जाएगा बच्चों। यस मैम। सबको क्लियर है? साइन अगर इनवर्स के साथ भी डेरिवेटिव डाल दे रहे हैं मुझे। क्या? हाँ हाँ, जो भी आपका अंदर है वही चेन रूल वाला मेथड, ओके मैम। है ना? अगर ये मेथड आपको लगे कि हमें नहीं आया, इसका दूसरा मेथड होता है कि 2x को t पुट कर लो अजय, तो 2dx किसके बराबर हो जाएगा? dt के, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt/2। यस मैम। तो बेसिकली आ गया मैम। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस t स्क्वायर और dt की करनी है, तो अब हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको बोल दे कि 1/1 प्लस 9x स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन करो, तो फॉर्मूला दिखा, tan प्लस tan इनवर्स अपन में निधि क्लियर है, रोहित क्लियर है, शिव, सौरभ, हिमांशी, छाया, एकता, सबको क्लियर है बच्चों? मैम 3 से क्यों डिवाइड किया? क्या? 3 से क्यों डिवाइड किया?
वही बात जो डिफरेंशिएशन में सिखाई थी, किसी के घर गए, मिलना तो बंदे से ही पड़ेगा। मान लो कि मामा के बेटे से मेरी नहीं बनती, पर बात तो करनी पड़ेगी ना लोकराज के नाते। ठीक है, यस मैम। ग्रेट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तक पूरा क्लियर है? ये कुछ अगर आप लोग, ये पता क्या करना है अब आपको, अब आपने 16-17 फॉर्मूलाज याद कर लिए, अब ये क्योस मचा देंगे आपके दिमाग में। आज तो याद है, कल भी याद रहेंगे, परसों भी रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब नए नए फॉर्मूलाज आ जाएंगे तो यही हमें कंफ्यूज करेंगे। तो जहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके लास्ट में या फर्स्ट में एक पेज ऐड कर लो, उसमें ये फॉर्मूलाज लिखते चलो, ठीक है ना, ताकि जब भी इंटीग्रेशन ट्राई करना है मुझे फॉर्मूलाज ही देखने हैं, क्योंकि मैथ में मुझे कौन सा नोट्स पढ़ने हैं। अगर सोचो, मुझे तो मोटे मोटे से टू द पॉइंट बातें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज तो हम एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन। फिर सेकंड मेथड आपके पास होगा बाय पार्ट्स। ये जो बाय पार्ट्स होता है ना, यही बेसिकली आपका मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। ठीक है प्रणव? यस मैम। ठीक है जी। एंड द लास्ट वन सत्यम, हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जशवीर, ये फिर से मैं वर्ड बोलूंगी कि ये दोनों समझने में थोड़े से टीडियस होते हैं। ठीक है, थोड़े से समझ आ गया मैम, टेढ़ा। लेकिन हाँ, लेकिन अगर समझ आ जाए तो ये नंबर बड़े स्कोर कराते हैं। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा इस पे हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे ये दोनों मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन हमें फटाफट समझ आ जाएगा, वो आपको अभी सिखा रही हूँ कैसे समझ आएगा। तो रेडी एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स करवाया था, याद आया मैम? 1/4। यस मैम। अब अगर मैं बोल दूं कि साइन स्क्वायर कॉस एक्स dx है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे तो अब आपकी वो चीज नहीं लग सकती ना, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड अजय। अब साइन स्क्वायर को डिलीट कर लेंगे। हाँ, अब मुझे इसमें ढूंढना है। बच्चे ध्यान से समझो, जिन लोगों ने नहीं समझा, कभी देखा नहीं या सुना नहीं, जिनके स्कूल्स में भी अभी तक ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं हुआ, मुझे इसमें ढूंढना है कि मैं किसको पुट करूं dx के साथ जो फंक्शन पड़ा है वो मेरा डेरिवेटिव बन जाए। तो मुझे दिखा कि लेट मैं साइन एक्स को t पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव cos x dx जो है वो dt के बराबर हो जाएगा बच्चा पार्टी। यस। तो इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, इसके सारे वो कहते हैं ना कि इसका पूरा मेक ओवर कर देंगे, तो नया क्वेश्चन आपके पास बनेगा, ये टी स्क्वायर बन जाएगा और ये dt बन जाएगा। और ये तो मेरी क्लास के हर बच्चे को पता है कि ये तो t³ + 3 अब वापिस से जिसको आपने वो अपना उधार लिया था उसका वापिस उधार चुका दो, जहाँ की आपके पास sin³ x / 3 + c। ये बात अपने गांठ बांध लो कि जब भी कुछ पुट करना है फाइनल आंसर x में ही निकाल के जाना है, t में आपका आंसर वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? यस मैम। ये तो अपन बोलते हैं ना कि फॉर द टाइम बीइंग, चलो ट्रेन मिस होगी तो कार से चले गए, वो वाला हिसाब किताब है, बस अपन शॉर्टकट लेते हैं और कुछ नहीं है। क्लियर है सब? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अब और क्वेश्चन बताती हूँ। अगर मान लो मेरे पास इंटीग्रेशन है log x / x dx, अब क्या दिखेगा? 1/x log x को मैम log t x मानेंगे। क्योंकि ले मुझे लेंगे। ऐसा फंक्शन, देखो आप इसको ऐसा बना लो, log x बना लो, 1/x बना लो dx। अब मुझे देखना है कि कौन डेरिवेटिव है। log x का डेरिवेटिव 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव log x नहीं है, याद आया? तो पुट करेंगे log x को t,
तो 1/x dx जो है बच्चे dt बन गया। तो क्वेश्चन मेरे पास मेक ओवर करके t dt बन गया, यानी कि t²/2 प्लस c। वापिस आंसर लॉग में देना है, तो log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन का बेसिक चीज बताई है मैंने। अभी देखो, अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अब आपके पास क्वेश्चन है x² sin x³ dx। मैम एक्स क्यूब को ले ले टी। मैक्स क्यूब को टी लेट ले लेंगे। क्योंकि आपको बेसिकली डेरिवेटिव ढूंढना है, तो साइन का डेरिवेटिव तो कोई नहीं पढ़ा, इसके एंगल का पढ़ा है। तो बच्चों x³ को t माना, 3x² dx बन गया, dt आ गया। मुझे सिर्फ x² dx की वैल्यू चाहिए, तो कितनी बन गई? 1/3 dt। चलो फिर 1/3 तो बच्चे बाहर किक आउट कर देते हैं, तो साइन t dt बन गया। साइन t की इंटीग्रेशन माइनस माइनस cos t प्लस बाई c 3 प्लस c, यानी कि माइनस cos दीपिका x³ बाई 3 प्लस। तो सब बच्चे क्या अर्चना कौन बोल? मनप्रीत क्या कह रहे हो? आपका आवाज कट रहा है फिर से। नहीं पता चला। तो अगर आप सोचो, इसमें लॉजिकली आपने कौन सी थ्योरम लगाई है? इसमें कंसेप्ट आपने यूज करा है कि अगर मेरे पास कोई g के अंदर फंक्शन है f(x), राइट बच्चों, और मेरे पास उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो मेरे पास सीधा ही आंसर क्या बना? सोच के देखो। मैंने क्या पुट करना है इसको सॉल्व करने के लिए? मैंने f(x) को t पुट कर दिया। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अगला थ्योरम आपके पास है रिजल्ट सेकंड वन। अगर आपके पास f'(ax + b dx हो जाए, तो इसका क्या बन जाएगा? f(ax + b बन जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव था, डिवाइडेड बाय a नीचे आएगा प्लस c। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। एक बार पिछली स्लाइड दिखाना प्लीज। सुनैना, अभी भी टी पुट करने में डाउट है? यस मैम। सुनैना, मेरे को ढूंढना है क्वेश्चन में कि मैं टी किसको पुट करूं। वो कहते हैं नजर घुमा के तो देख जरा, वही ढूंढना, आपको नजर घुमानी है कि ऐसा क्या पुट करूं दूसरा डेरिवेटिव मिल जाए। समझ आई बात? मैंने x² sin x³ में ढूंढा कि मेरे को क्या पुट करना चाहिए। चल सुना ना, इसमें बता, अगर मैं तेरे को एक क्वेश्चन कोट करूं, मेरे पास क्वेश्चन है cos x log of sin x dx, तो आप किसको पुट करोगे? कौन किसका डेरिवेटिव है? cos x। सबसे पहले तो जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, उसी को पुट करना चाहिए। मेरे को ये दिख रहा है, एक तो cos पड़ा है, एक log of sin x है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि अगर मैं ये sin x को पुट कर दूं तो cos इसका डेरिवेटिव है मनप्रीत। तो लेट मैंने माना कि t है वो sin x के बराबर है, तो dt किसके बराबर होगा? cos x dx के बराबर होगा बच्चों। तो आपका नया d cos x dx की वैल्यू dt बन गई, और log sin की जगह t पुट कर दिया, तो क्या आपको log t, मतलब अभी आपको log t की इंटीग्रेशन नहीं आती, पर ये यहाँ तक बन जाएगा। यस मैम। यस मैम, आ गया। सबको आ गया? हाँ जी मनप्रीत जी, क्लियर है? यस मैम क्लियर।
मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, देखिए आपको ये चीज पता चली थी कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है और बाहर एक नया फंक्शन पड़ा है। मैंने देखा कि ये इसका डेरिवेटिव है। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। जिसका ध्यान से सुनो, जिसका डेरिवेटिव पड़ा है उसको ही पुट करना है। ओके मैम। अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाता, मैं आपको दे दूं tan x secant square x dx, तो आप क्या ढूंढोगे कि कौन किसका डेरिवेटिव है? tan का डेरिवेटिव secant square x, यस मैम, tan को तो आपके पास t dt बन जाएगा, यानी कि t स्क्वायर बाय 2 प्लस c बन जाएगा। t की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? यस मैम। सब मैम लास्ट वाले क्वेश्चन में log t का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वो करेंगे अभी, इसको बाय पार्ट्स करेंगे, अभी नहीं करना। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि आपको इंटीग्रेट करना है। आपको दे रखा है 1 + 1 अपॉन x का स्क्वायर इंटू e की पावर x - 1 अपॉन x, ठीक है बच्चों, इंटू dx। तो ये किसके बराबर होगा? इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, e की पावर x - 1 अपॉन x प्लस c। बी ऑप्शन आपको दे रखा है e की पावर x + 1 अपॉन x प्लस c, राइट। सी ऑप्शन आपको दे रखा है e की पावर x² - 1 अपॉन x प्लस c, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है e की पावर x² + 1 अपॉन x² प्लस c। मैम ए मैम ऑप्शन। यहाँ पे e की पावर x - 1 बाय x को डी पुट कर सकते हैं। e को तो पुट नहीं करेंगे मैम, उसकी पावर को। हाँ, तो आपने पुट करना होगा। हाँ, करेंगे। x इसको t पुट करा होगा। तो अजय इसका डेरिवेटिव 1 माइनस प्लस 1 अपॉन x² dx dt के बराबर आ गया। तो एक था इसकी वैल्यू dt हो गई, तो e की पावर t dt बन गया, और ये e की पावर t प्लस c आ गया। t की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन ए सबका सही आंसर आएगा। यस दीपिका, मनप्रीत, अर्चना, शिवांशी। मैम प्लस सी जो है वो उसकी पावर नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो नीचे लगेगा हरलीन जी। अमन, अमर, अमित क्लियर है? अंजलि, सानिया, यस मैम। सुनैना, सृष्टि, किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। जिनका नाम नहीं भी लिया उनको भी क्लियर है? ठीक है, मैम। ओके। तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन देखिए। मेरे पास अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि dx डिवाइडेड बाय √x इंटू 2 माइनस √x, ठीक है जी, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए बैठ के सोचो कि मैं किस चीज को पुट करूं, कौन मेरा डेरिवेटिव है। मैम √x को। √x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2 माइनस √x नहीं ना हो सकता। 2 माइनस √x। मैम माइनस मैम 2 √x को t ले लेंगे। 2 माइनस √x को t पुट करने से 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 -1 बाय ये 2 √x √x dx, मैम तो दोबारा देखेंगे। यानी कि 1 अपॉन √x dx जो है वो -2 dt के बराबर आ गया। यस मैम। किसी को भी यहाँ तक डाउट है? राज, तो अब आपके पास ये -2 तो किक आउट हो गया dt अपॉन ये 1 अपॉन √x खत्म हो गया, तो सिर्फ t बचा। किस चीज को याद है? 1, हाँ, अरे ग्रेट, वंडरफुल। -2 log t का मॉडुलस प्लस +c। तो -2 log t की वैल्यू पुट करी 2 माइनस x प्लस। तो सबको क्लियर हुआ? इसमें मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जो ब्रैकेट में होता है ना उसको टी लेते हैं। अरे मैं इसको भी ब्रैकेट दे देती हूँ, चल।
तूने सोचना है बच्चे, ऐसा ऐसा कोई रूल मत लगाओ। अभी ऐसे तो साइन कॉस की भी बात होती है, उसमें थोड़ी ब्रैकेट दी होती है। ओके मैम। ठीक है ना? हमें थोड़ा सा देखो, अब मैं आपकी ब्रैकेट वाली, चलो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कोट करने के लिए अगर हो पाए तो, कि मेरे पास dx है, x है, 1 प्लस लॉग x है। अब किसको पुट करोगे? हम 1 प्लस log x को 1 plus log को ले। ये हाँ, अब आपको ये चीज पता चली होगी कि टीचर्स आपको बोलना शुरू कर देते हैं, भाई कंटिन्यू लिमिट से अच्छे से कैलकुलस पढ़ लो, पूरा चलता जाएगा। लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी में यूज हुआ, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आगे आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज हुआ। अब पूरा का पूरा डेरिवेटिव, अब जिस बच्चे को डेरिवेटिव नहीं आता उसके लिए तो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, बताओ। यस मैम। एक तो मैंने मतलब मेरे पास कोई बुक ओपन नहीं है, मैं आपको सीरियसली बोलूं, ये मतलब क्वेश्चंस ऐसे अपन बाय चांस कोट करते हैं ना, वही चीज हो रही है। तो हो सकता है एनसीईआरटी का हो। मैम आपको लगभग सारी क्वेश्चन याद है क्या? हाँ जसवीर, मतलब मैं अगर आपको सीरियसली बोलूं तो एनसीईआरटी का तो मुझे नहीं पता, पर मुझे आरडी शर्मा लगभग याद है। वाह मैम। आरडी शर्मा लगभग हमें तो एक बुक याद नहीं होती ढंग से। आप मैम बस केमिस्ट्री की याद हो जाए बस। आप इतनी मोटी सी बुक याद करके बैठे हो। जसवीर ऐसा होता है जब अपन पढ़ाते हैं ना, जैसे आप लोगों को, जैसे इससे पहले जब मैं पढ़ाती थी तो लाइक मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चलते थे, मैंने स्कूल में भी टीच करा 4-5 इयर्स। तो वो एक सिलेबस, जैसे आपने एक बार मार्च में सेशन शुरू करा, वो मार्च वाला सेशन खत्म हुआ, फिर आपका बीच में इन बिटवीन एक जुलाई में नया सेशन शुरू हो जाता है। तो एक ही टॉपिक बहुत बार पढ़ाते हैं आप एक साल में। प्रैक्टिस मेक देम परफेक्ट। 8-9 साल में तो वो बुक कितनी बार पढ़ ली होगी। मैम आपने कॉलेज में टीचिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? कॉलेज में नहीं करना मुझे आईआईटी वाली फील्ड में ही रहना है। मुझे मुझे ये नहीं बच्चों को पढ़ा के मजा आता है। मैंने मतलब बीटेक के बाद एज अ कंप्यूटर लेक्चरर भी ज्वाइन करा था, पर वो कंप्यूटर पढ़ा के ना अच्छी सी फीलिंग नहीं आई जो मैथ्स पढ़ा के आती है। बहुत बेकार होता है। वैसे भी मैथ्स वाले पागल ही होते हैं जो मैथ्स लेके बैठे होते हैं। लेडी बायो चाहिए, करियर बनता है। अरे मैथ्स में तो ज्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं, गलत फहमी मैम में। करियर ऑप्शन भी तो होते हैं, लेकिन मतलब कंपटीशन भी तो होता है। कई बार मैंने अपने दोस्त से पूछा तूने मैथ्स क्यों ली, उसने बोला पता नहीं क्यों ली थी भाई, बस ले ली थी। मैं एक बात बताऊं, वैसे ना ये बोलते होते कि अगर किसी बंदे ने डॉक्टर नहीं बनना तो वो मेडिकल ना ले। जशवीर बाकी मुझे आपका हम किसी को काउंसिल करें ना और उससे पूछे भाई तूने डॉक्टर तो नहीं बनना, अगर तो तेरा पैशन ही डॉक्टर बनना है तो मेडिकल ले ले। अगर तेरे को ऐसा है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना और इसके बाद मुझे कोई भी फील्ड में जाना है, मुझे आईआईटी करनी है, मुझे या किसी को बीटेक नहीं करनी, और वो बोल दे कि उसको क्या करना है, मैम केमिस्ट्री तो है इसमें बायो में। तो उसको नॉन मेडिकल लेना चाहिए। नॉन मेडिकल क्यों लेना चाहिए? अगर आप इन फ्यूचर केमिस्ट्री ऑप्ट करते हो, फिजिक्स ऑप्ट करते हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैथमेटिक्स मस्ट है, वहां पे बायो काम नहीं आती। मैम केमिस्ट्री तो है बायो में। अरे केमिस्ट्री में एक ही चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स, बायो का बस, या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें वो दवाइयों मैम के बारे में पढ़ाते केमिस्ट्री बोल रहा हूँ। हैं। तो केमिस्ट वाला तो फार्मास्यूटिकल हो गया ना, वो तो अलग फील्ड हो गई फिर, जिन्होंने फार्मेसी करनी है। यही बट पे एक मैम वो भी बायो ही प्रोफेशन देते लगी हैं। है। तो मुझे भी शायद, मतलब मैं सही में बताऊं ना, मुझे भी डॉक्टर बनना था। मैं रट्टा मारने में इतना अच्छा था, मैं तो 11th में आके पछताया कि रट्टा मारने में इतना अच्छा था, ये क्यों लेके बैठ गए। होती थी कई बार, पर स्कोरिंग अच्छी होगी। पढ़ता है तो चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ। अब इसको बताओ कैसे करोगे, फटाफट सोच के बताओ। मैं ना कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, जहां तक अपन लोग डिस्कस कर पाएंगे करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना? अभी मैं लिखती जा रही हूँ, डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि उन क्वेश्चंस को आपको करके ही आना है जो रह जाएंगे। यस मैम।
ये सब बड़ी अच्छी अच्छी वाली प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आपको शायद बुक में कहीं ना दिखे। सारे सब्स्टिट्यूशन की हैं। हाँ, सारी सब्स्टिट्यूशन की हैं। मैम थर्ड वाले क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर -1। कर लिए नोट? मैम एक सेकेंड। मैम ये क्या लिखा आपने 4 0 ग्रेटर देन 4th वाला? थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, और आपके पास ये कुछ ऐसा क्वेश्चन चल ही जा रहा है। साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब कॉस स्क्वायर साइन क्यूब कॉस की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है जी। तो आपको बताना है इंटीग्रेट करके कि e की पावर कॉस थीटा इंटू एफ ऑफ थीटा डी थीटा किसके बराबर होगा। ये पता चल गया होगा कि पी वाई क्यू है क्वेश्चन देख के। यस मैम। Yes, ma'am. लग ही रहा था। इसके 4 ऑप्शंस हैं। वो 4 ऑप्शंस हैं माइनस ई की पावर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सी। बी ऑप्शन आपके पास है ई की पावर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। सी ऑप्शन आप लोगों के पास है माइनस ई की पावर कॉस थीटा प्लस सी। और डी ऑप्शन आप लोगों के पास है ई की पावर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सी। नोटेड? मैम एक सेकेंड ऑप्शन लिखने दो। बहुत ज्यादा नहीं दूंगी, एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, बाकी वाले नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, नहीं तो फिर ज्यादा होमवर्क हो जाएगा। क्वाड्रेटिक भी करना है ना आपको। एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ। अब आपके पास है अभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना। अभी स्टार्टिंग से करना शुरू करते हैं, जहां तक कर पाए वहां तक कर लेंगे। साइन x माइनस अल्फा dx, ये क्वेश्चन देखा हुआ है ax प्लस बी लॉग, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन शायद आपकी बुक में होगा, लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस सी देन a कोमा बी इज। ठीक है जी। ये 2004 में आया था। और ए ऑप्शन आपके पास है माइनस कॉस अल्फा कोमा साइन अल्फा। बी ऑप्शन आप लोगों के पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा। सी ऑप्शन आप लोगों के पास है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। एंड द डी ऑप्शन आप लोगों के पास है साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो शुरू करिए फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना। जहां क्वेश्चन तक नोट कर मैंने एक बार वाली स्लाइड दिखा पीछे वाला question। दीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए। मैम ये log साइन x माइनस अल्फा लिखा है। जी जी बिल्कुल, लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा। मैम हो गया। हो गया मैम। मैम एक सेकेंड। ओके, मैम हो गया।
बस एक क्वेश्चन है, नेट बचा लो, बस लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क में करके आना। चलिए फर्स्ट बताइए कैसे करेंगे, किसको पुट करूं? मैम अगर हम मैम, एक्स नीचे वाले स्क्वायर को को खोल ले। पुट करें तो वहां से मैम एक तरह से एक्स आ जाएगा, और मैम अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो है तो हम वहां से एक्स की कुछ वैल्यू निकाल के उसमें नीचे पुट करेंगे, फिर ऊपर ऐसे कुछ हाँ, तीसरा मतलब बनाएंगे। नीचे वालों को ही करना है, ऊपर वाले को तो कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे तो नहीं बन रहा। ये बात क्लियर है सबको? ये तो मैम वो 2x बन गया डेरिवेटिव। t मान लो, तो बेसिकली आपके पास b dx जो है वो dt के बराबर होगा बच्चे, एंड ऑल्सो x की जो वैल्यू है वो t माइनस a अपॉन b के बराबर होगी बच्चों। बस अब यही करना है, इसको आपने क्या माना t, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये आपके पास बन गया t माइनस a अपॉन b का होल स्क्वायर, dt 1 अपॉन b बाहर। क्या क्लियर है? अब तो इंटीग्रेट हो सकता है। यस क्लियर है जी? बताइए। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों का नेट खत्म हो रहा है, लेट मी फर्स्टली एंड द सेशन। जिसके पास नेट होगा वो रुक जाएंगे, उनको जो भी डाउट पूछना है वो पढ़ लेंगे, ठीक है? मैम थोड़ा सा मेरा कभी खत्म नहीं होता। ओके ग्रेट, मेरा भी नहीं होता। तो थोड़ा सा Bye, आगे मॉर्निंग से नेट बचा के रखा करो, जब पता है कि रात को क्लासेस है देन सेव योर नेट, जैसे बोलते हैं ना मैम सेव, उसका नाम ही गेमर है तो गेम खेल रहा होगा। तो सेव नेट नहीं, वो एक तक अभी खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, सम टाइम इट हैपन, लेकिन आगे से नेट बचा के रखना सब लोग, ठीक है? तो अब आपको पता है कि आज हम लोगों ने कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स करे, लेकिन अभी भी सब्स्टिट्यूशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो बेसिक वाली प्रॉब्लम है जिसमें अपन ने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो तो बहुत सिंपल है ना, वो सबको समझ आ गया। लेकिन अभी जो आपको मैंने प्रॉब्लम्स दी हैं टोटल 5, ये 5 की 5 सब लोग करेंगे, और मेरे को नेक्स्ट क्लास यानी कि कल वाली क्लास से पहले मेरे को एक ही पेज पे कोशिश करना, थोड़ी टाइट करके मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, मुझे चेक करना है किसने कितना काम करा। ठीक है। क्या दोबारा बोल दो, आपने क्या बोला? कल सुबह तक तो दीपिका ये बोला कि ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनको कोशिश करना एक पेज पे थोड़ा छोटा छोटा लिख के एक फोटो में मेरे को 5 के 5 क्वेश्चन करके सबको भेजने हैं, मुझे देखना है कि किसने कितना काम करा। मैम ग्रुप पे ही डाल दें। हाँ ग्रुप पे डाल देना। तो लेकिन वो एडमिन वाले लॉक लगाएगा, मैं चेंज कर दूंगी, चैटिंग करना बंद कर देना, मैं एडमिन का लॉक खत्म कर दूंगी। तो वो सब करके आएंगे कल वाली क्लास में। जिसका जो डाउट, हाँ बिल्कुल स्कूल के बाद भेज देना, डोंट वरी, कल इवनिंग तक, क्लास से पहले भेज देना, ठीक है? मुझे तो स्कूल से पहले भेजना पड़ेगा, आपका इवनिंग स्कूल होता है। तो बच्चे यहाँ तक सब करके आएंगे, ठीक है जी? ओके मैम, गुड नाइट। सब्स्टिट्यूशन सीखा है, कल भी सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, और अगर हमारे पास कल टाइम बचेगा तो हम लोग आप लोगों के क्वाड्रेटिक के डाउट्स भी ले सकते हैं, प्लस इन केस ज्यादा टाइम होगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन की ही प्रैक्टिस करेंगे। लिव इट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग मंडे को शुरू करेंगे। क्लियर है? नहीं तो फिर क्या सा हो जाएगा, हमें फिर मंडे सैटरडे वाले टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है, राइट? मैम जितने फॉर्मूला इसमें आया इंटीग्रेशन में उतने तो एक एक चैप्टर में भी नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल, और सब लोग टाइमली ज्वाइन करेंगे कल एग्जैक्ट ऑन 8:30। 8:30 के बाद फिर मैं मीटिंग लॉक कर दूंगी। कर लूंगा। हाँ 8:30 के बाद मैं मीटिंग लॉक कर दूंगी, फिर एंट्री दूंगी। ओके बाय बाय, गुड इवनिंग। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ प्रणव बोलिए, एक सेकंड, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग ना।